नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक में आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाज़ार की। शेयर बाज़ार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात छिड़े हुए हैं। ईरान ने शनिवार देर रात को इजराइल पर एक बड़ा एक्शन लिया और उन्होंने 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल की तरफ दाग दिए। सीरिया के दमास्कस में अपनी एम्बेसी पर इजराइल की स्ट्राइक में आईआरजीसी के 2 जनरलों समेत 13 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर यह अटैक किया। इजराइल के मुताबिक 300 से ज़्यादा ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों से ये हमला किया गया, जिनमें 99% से ज़्यादा को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया। अब इससे पूरी दुनिया में इस हमले से हड़कंप पैदा हो गया। इसके बाद सोमवार को शेयर बाजारों में तेज गिरावट भी दर्ज की गई। सेंसेक्स गिर के 73,315 के लेवल पर आ गया। 11:30 बजे के लगभग की अगर हम आज की बात करें सोमवार की, तो सेंसेक्स 500 अंक गिर के 73,745 पर ट्रेड कर रहा था। अब इजराइल और ईरान के बीच ये जो तनाव पैदा हुआ, इससे एक झटके में इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स के 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डूब गए। लेकिन क्या बाजार के लिए डर का दौर बीत गया? क्योंकि बाजार में ये ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिकवरी आई है, तो इससे ये उम्मीद पैदा हो रही है कि क्या ये डर बीत गया, क्या ये जंग नहीं होगी मार्केट के लिए, क्या फिर से तेजी का दौर लौटेगा? तो इस पे ही हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि अब क्या सिचुएशन क्रिएट होती दिख रही है। तो खैर, जो ईरान ने स्ट्राइक की इजराइल पे, उसके बाद ईरान ने तुरंत ये कहा कि उसने इजराइल को जवाब दे दिया है और सीरिया में इजराइल के हमले का बदला ले लिया गया है। इसका मतलब ये समझिए कि ईरान ने साफ कर दिया कि उसका इरादा इस मामले को और तूल देने का नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इजराइल से साफ कह दिया कि अगर वो ईरान पर अटैक करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। लेकिन क्या इजराइल इस चीज़ के लिए तैयार है? इजराइल क्या करेगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। इजराइल बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा हुआ है। रविवार को इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। 5 सदस्यीय इस वॉर कैबिनेट में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि आगे क्या करना है। हालांकि मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो सका है। माना यह जा रहा है कि इजराइल की वॉर कैबिनेट ईरान के हमले का जवाब देने के पक्ष में है। एक न्यूज़ रिपोर्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अफसर के हवाले से कहा गया है कि इजराइल इस हमले का जवाब देगा। इजराइल पर भले ही अमेरिका और दूसरे देश दबाव बना रहे हैं कि वो इस तनाव को जंग की शक्ल न लेने दे और मामले को ठंडा करे, लेकिन एक राय इस बात को लेकर भी आ रही है कि भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करने के मकसद से इजराइल ईरान को जवाब दिए बगैर नहीं मानेगा। अब बाजार के लिए भी सबसे बड़ा खतरा यही साबित हो सकता है। अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो ये मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत करने वाला कदम साबित होगा। जंग के न होने की उम्मीद में ही क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आज दिखाई दी है। ब्रेंट क्रूड जो $90 के पार चला गया था, $90 पर बैरल के पार चला गया था, वो आज $89 के पास आ गया है। दूसरी तरफ गोल्ड में अभी भी तेजी का दौर बना हुआ है और ये $2358 पर औंस के लेवल पर चल रहा है। कुल मिलाकर मार्केट के लिए ईरान इजराइल जंग की आशंका अभी भी सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है और देखना ये होगा कि मिडिल ईस्ट में आगे चलकर हालात क्या करवट लेते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।